we exist to add life to those years. Meaning हम health span बढ़ाने के लिए हैं. Hello everyone, this is your host Ritu and welcome back to Bubble Chat Season 4. आज का टॉपिक बहुत ही खास है because we will be talking about golden age, golden years. So we have Dr. Akansha Saxena with us. Welcome Dr. Akansha. Thank you. So what is Amra Seniors Club and Amra करता क्या है? So जब भी कोई मुझसे पूछता है आमरा सीनियर्स क्लब ये क्या है, सीनियर्स क्लब किसी ने नाम नहीं सुना है. इट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया. सबने ओल्ड एज होम्स, वृद्धाश्रम, पैलिएटिव केयर होम्स सबका नाम सुना है, ठीक है. लेकिन सीनियर्स क्लब का मतलब है वेयर यू गो ऑन योर ओन वॉल्यूशन. आप अपनी मर्जी से जा रहे हो वहाँ पर, ठीक है. क्लब का मतलब है कि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करने को मिल रहा है जो आपको बाकी जगह करने को नहीं मिलता है, ठीक है. सीनियर्स का मतलब है इट इज़ ओपन टू ओनली पीपल अबव 60 years of age. किस तरीके से आमरा जो है सीनियर्स तक रीच आउट करता है और कहाँ पर सेंटर है? अभी हमारे सिर्फ 2 ही सेंटर हैं. हम लोग 10 लोग हैं इंक्लूडिंग माई को फाउंडर. एंड एक फर्स्ट सेंटर जो है हमारा DLF फेज़ 1 में सेक्टर 26 कुतुब प्लाजा मार्केट में है और दूसरा सेक्टर 50 में, सेक्टर 50 गुड़गांव. हाँ, निर्वाणा. इनिशियली वी स्टार्टेड ऑफ विद जस्ट माई पेशेंट बेस. हमने सबको एक मैसेज भेजा क्योंकि तब फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी थी. फिर धीरे धीरे करके हमारे सीनियर्स ने ही हमारा नाम फैलाना शुरू किया. एंड उसके बाद अब हम थोड़ा बहुत फेसबुक पे, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे और थोड़ा बहुत पेपर इंसर्ट्स जो न्यूज़पेपर इंसर्ट हैं उसके थ्रू रीच आउट करते हैं. वी एग्जिस्ट टू एड लाइफ टू दोज ईयर्स. मीनिंग हम हेल्थ स्पैन बढ़ाने के लिए हैं कि आप जितना टाइम तक रहो आप हेल्दी रहो और आपकी जो मॉर्बिडिटी है मतलब बीमारी वाला टाइम है वो कंप्रेस करके एक शॉर्ट ड्यूरेशन का हो जाए, ठीक है. सो दिस इज़ आवर विजन एंड ऑल आवर एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन दैट. तो जैसे कि प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होता है? इट इज़ नॉट ब्लड टेस्ट, इट इज़ नॉट गेटिंग एन अल्ट्रासाउंड, इट इज़ नॉट गेटिंग अ CT स्कैन. इट इज़ नोइंग कि आपकी बेसलाइन क्या है. बेसलाइन BP कितना है, आपके वेट कितना है, आप रात को ठीक से सोते हो या नहीं सोते हो, रोज़ मोशन ठीक से आता है कि नहीं आता है. दिस इज़ प्रिवेंटिव check-ins that we do every single day with our seniors. तो अगर कोई 90 year old है और वो कॉन्स्टिपेटेड है तो उसका BP ड्रॉप हो सकता है और उसके लिए हमको क्या इंटरवेंशन देना है? उसको पानी पिलाना है, उसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो सिमिलरली अब ये हमारा मेडिकल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है. उसके बाद होता है कि अगर कोई बहुत देर तक बैठा रहे, जब वो खड़ा होता है उसका बैलेंस खराब होता है. दिस कैन हैपन इवन इन यंग पीपल. जस्ट इमेजिन अ सीनियर जो घर पे है, पूरे दिन लेट के या बैठ के टीवी देखता है. जब वो बाहर घर से निकलता है जहाँ पर रोड ऊंची नीची है तो उसके गिरने के कितने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? बिकॉज देयर बॉडी इज़ नॉट अकस्टम्ड टू वॉकिंग इन एन आउटसाइड वर्ल्ड. तो आपने सुना होगा कि सीनियर्स गिरते बहुत हैं. तो मोस्टली क्या होता है कि अगर हम 70 साल तक पहुंच जाते हैं, हमारे पास छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जैसे BP, शुगर, थायराइड, जो कि सारी की सारी मैनेजेबल है. लेकिन उसमें एक मोड़ आता है, दैट इज़ दैट वन फॉल. आप एक बार गिरे, एक हड्डी टूटी, 6 हफ्ते के लिए अगर आप बेड रिडन हो गए तो एक आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है. तो हमारी सेकेंड एक्टिविटी इज़ मूवमेंट. We get everyone to exercise for 1 hour daily, जिसमें हम उनके नेक मूवमेंट से लेकर उनके एंकल मूवमेंट तक सारे मूवमेंट्स करवाते हैं बिकॉज आवर एक्सरसाइजेज आर डे स्पेसिफिक. फिर थर्ड एक्टिविटी, अब कोई घर पे अकेले बैठा हुआ है ना, उसके पास किसी से बात करने की अपॉर्चुनिटी है ना, वो सिर्फ टीवी देखते देखते अपना दिन काट रहा है. हमको सबने बताया कि टीवी के सामने बैठोगे ग्रे सेल्स दिमाग की मरेंगी. बच्चों को तुम बताते हैं. दैट सेम थिंग इज हैपनिंग टू आवर सीनियर्स. आप जाके अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम चेक करो, ठीक है.
it will be higher than the kids. आप उनका posture check करो, उनका posture ऐसा हो चुका है. Why is that? क्योंकि वो पूरा टाइम फोन पे बैठे हुए हैं. So this is an epidemic actually, जो हम सिर्फ बच्चों के बारे में बात करते हैं, सीनियर्स के बारे में नहीं करते हैं. So what is the alternate here? We have to make them engaged in activities जो उनके brain को stimulate करती हैं, उनको healthy रखती हैं. तो हमारा third hour is dedicated to cognitive activities. So any senior who comes to us, in a day they will spend 3 hours with us, and then we will take care of their health, their movement and their brain, and all three together, क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं, तो उनकी social life also, which brings smile to their faces. Yeah. So if you are running every day, if you are doing strength training every day, if you are eating healthy, if you are meeting more than 6 people every day, आप अपनी ख्याल रख रहे हो 60 साल से ऊपर True. कि क्या चीज़ है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ को बढ़ावा देती है. इट इज सन, स्लीप, वाटर एंड एक्सरसाइज. There are so many people जहाँ तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पहुँचा है और जहाँ तक मुझे लगता है कि घर घर में ये चीज़ उनको ये पहुँचनी चाहिए. हाउ डू यू डू दैट? सो सबसे पहली चीज़ तो हमने आमरा सीनियर्स क्लब को एक एनजीओ नहीं बनाया, एक CSR इनिशिएटिव नहीं बनाया. क्यों? क्योंकि उसकी एक लिमिटेड रीच होती है. ज़्यादा से ज़्यादा हम एक सेंटर खोल लेते, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती तो 2 हो जाते हैं. अब क्या है कि हमारा एक सेंटर व्हेन इट डज वेल, हम उससे दूसरा सेंटर खोलेंगे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा. हम पूरे देश के सिटी सिटी में होना चाहते हैं. What is active aging? Active aging should begin at 40. Active aging itself is कि exercise, good food, and making sure that you have social connections. अब the way we are living, especially जैसे गुड़गांव में देखा है ना, हमको अपने नेबर्स का नाम पता है. ठीक है, हम घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस आते हैं, ऑफिस में भी हमारे 1 या 2 फ्रेंड्स होते हैं. उसके बाद वापस जाते हैं, तो हमारी जो जिंदगी ना सिमट सी गई है. एक्टिव एजिंग इज मेकिंग श्योर दैट एक्सपैंड्स, मेकिंग श्योर कि आपके हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं दे डोंट टेक ओवर योर लाइफ. आपकी ज़िंदगी ये ना बन के रह जाए कि मैं डायबिटिक हूँ. एक्टिव एजिंग इज लिविंग अ लाइफ बियॉन्ड दैट. If I'll talk about this, fall prevention. So why it is a critical issue? एज आई सेड कि मोस्टली क्या होता है कि सीनियर्स की लाइफ बिल्कुल ऐसे चल रही होती है. बीपी की दवाई खा ली, शुगर की दवाई खा ली, थायराइड की दवाई खा ली, और कोई अगर क्रॉनिक इश्यूज की दवाई खा ली, सडनली वन डे दे गो टू द वॉशरूम, दे फॉल एंड देन दे ब्रेक अ बोन. उसके बाद सबको पता है कि फॉल के बाद मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. जब वो मूव नहीं कर रहे होते हैं तो उनकी मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है. सार्कोपीनिया एक बहुत कॉमन चीज़ है जो अब 60 देखी जाती है. जब मूवमेंट कम हो जाती है, मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, देन इट कॉजेज फर्दर, एक साइकिल सेटअप हो गई. आपको वीक फील हो रहा है, इसलिए आप उठ नहीं सकते, इसलिए आप बैठे हुए हो. दैट इज कॉजिंग फर्दर मसल लॉस एंड दैट साइकिल हैज सेट इन. फॉल इज अ प्लेस जहाँ पर लोगों की जिंदगी बदलती है. पर्सन हु हैज सफर्ड द फॉल and the person who's taking care of that person also. अभी तक आपके पास आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे जो अपने आप वॉशरूम जा सकते थे, अपने आप को ड्रेसअप कर सकते थे, खाना उठा के खा सकते थे. नाउ यू हैव समवन हु इज डिपेंडेंट ऑन यू 24/7. फॉल को अगर मैं देखूं, इट इज़ एन इवेंट. इफ इट वाज अवॉइडेड, आपके ऊपर सोशली लाइबिलिटी कम होती, मॉनेटरी लाइबिलिटी कम होती अगर वो नहीं होता, इमोशनल लाइबिलिटी कम होती. अगर फॉल अवॉइड किया जा सकता है ना, आप लोगों की जिंदगी के 20 अच्छे साल बचा सकते हो. तो फॉल इज वन सिंगल इवेंट दैट शुड बी प्रिवेंटेड. एंड कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो अनडायग्नोस्ड रह जाती हैं? तो इंडियंस में सबसे कॉमन चीज़ है विटामिन D3 डेफिशिएंसी. सब अपना टेस्ट कराते हैं सालाना, उसमें नहीं, हर 3-4 महीने में करा लेते हैं, और सबका निकलता है 20 से कम, है ना. फिर हम खाते हैं विटामिन D3 और कैल्शियम भी खाते हैं कुछ लोग, लेकिन उसके बावजूद ऑस्टियोपोरोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट
अनडायग्नोस्ड कंडीशन, जो जब तक कोई गिर ना जाए, जब तक हमको पता ना चल जाए कि उसकी हड्डी खोखली हो चुकी है, तब तक अनडायग्नोस्ड ही रहते हैं. दैट इज समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन. दूसरी चीज़ होती है कि लोग हियरिंग एड्स नहीं लगाना चाहते, और कुछ लोग तो चश्मा भी नहीं लगाना चाहते. तो आप समझ लो, आपके पास एक कंप्यूटर है ना, आप उसमें माउस से कोई इनपुट दे पा रहे हो, ना कीबोर्ड से कुछ इनपुट दे पा रहे हो. कंप्यूटर क्या है? डब्बा है. तो सिमिलरली अगर ना हमारी आंखें चल रही हों, ना कान चल रहे हैं, हमारा कोई इनपुट नहीं है, हमारा दिमाग क्या बन जाता है? एक खाली डब्बा. दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन. जो डिमेंशिया होता है, जो बोलते हो, और डिप्रेशन जो होता है, वो वहीं से स्टार्ट होता है. सो दीज आर लाइक वन ऑफ द few undiagnosed, untreated conditions in seniors. And are there any particular categories of medication? Oh yes, sorry. तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो सीनियर्स के लिए ज़रूरी भी होती हैं और जानलेवा भी होती हैं. जैसे कि बीपी की कुछ दवाइयाँ हैं, अगर ना खाओ तो बीपी इतना हाई है कि स्ट्रोक के चांसेस है, अगर खाओ तो ड्रॉप भी हो सकता है. तो हमको क्या करना है? वी हैव टू बी अवेयर कि कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, एंड उसके क्या लेवल्स तक होने हैं. सो आपके सेंटर पे मेंटल वेलनेस सेशंस भी होते हैं? सो सोशलाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ मेंटल वेलनेस, एंड वी हैव साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड जो हम अवेलेबल करा देते हैं इफ समबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग, एंड इट इज़ इनकरेज टू टॉक अबाउट स्टफ. So let's go to the rapid fire round. One word that defines Amra Seniors Club. Warm. Active aging or anti-aging? Active aging. One habit every person should adopt before turning to 60. Move. Morning walk or yoga? Health or wealth? Health. One quality that seniors bring to society that no one else can. Wisdom. Tea with friends or Netflix alone? Tea with friends. One activity at Amra Senior Club you personally enjoy? Gardening. Favorite wellness mantra? हंसते रहो. One myth about aging you would love to break? Agers are not useless. They can do a lot of productive work in the society. उनको discard नहीं करना है. A book, a quote or life lesson that inspires you? Be the change that you want to be. If you could describe the members of Amra Seniors Club in one word? Lively bunch. Thank you so very much. So ye hai Dr. Akansha. See you all next month. Take care. Bye bye.